नेक्स्ट स्टूडेंट स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट है हमारा साइंस और उसमें चैप्टर सेकंड में आगे बात करते हैं तो कि बैलेंस्ड डाइट। डाइट मीन्स क्या होता है कि डाइट मीन्स कि कुछ कम खाना खा के फिर आप भूखे रहो, उसको डाइट बोलते हैं। बट इससे डाइट नहीं है। तो भाई यहाँ पे देखते हैं तो भाई फूड इज़ अ नॉर्मली ईट इन अ डे ओवर डाइट। जो हम नॉर्मल डे में जो फूड है वो ये खाते हैं तो उसको बोलते हैं हम डाइट। फॉर ग्रोथ द मिनरल्स टू गुड हेल्थ और डाइट शुड ऑल न्यूट्रिशन दैट आवर बॉडी नीड्स इन अ राइट क्वांटिटी। कि जो हमारी जो फॉर ग्रोथ हमारी ग्रोथ के लिए जो हमें मिनरल्स ऑफ हेल्थ के चाहिए तो कभी हमारी बॉडी को नीड मीन्स की ज़रूरत होती है प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट है, उन सारी चीज़ों की। ओके, not too much one and too little the other, and the diet should show the content good amount of oxygen and water। कि जो हमें वाटर की पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। खाना तो हम खाते हैं बट पानी की भी हमें ज़रूरियात रहती है। सच डाइट इज़ अ कोल्ड बैलेंस डाइट। और इन चीज़ को हम क्या बोलते हैं तो कि बैलेंस डाइट के मेंटेन करते हैं हम हमारी बॉडी को। हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाना खाते रहो तो आप एकदम मोटे हो जाते हो। ओके, अब है भाई डू यू थिंक पीपल ऑल गेट नीड सम टाइप ऑफ डाइट। कि जो पीपल्स होते हैं वो बहुत सारे टाइप्स की डाइट करते हैं, बट डू यू ऑल्सो by think that they will need to balance diet which depend amount the physical work what we do। कि कोई फिजिकल वर्क आप कोई काम कर रहे हो तो आप चलो आपने आज दोपहर को खाना खाया, फिर दोपहर को खाना खा के आप सो गए तो आपका जो खाना खाया है आपने तो वो पचेगा कैसे कि भाई जो चर्बी वगैरह होगी वो उसमें वो ऑब्जर्व हो जाएगा आपका बॉडी का। बट आप खाना खा के सिर्फ फिर से अपने वर्क में लग जाते हो तो आपकी बॉडी एनर्जी भी उस खाने में से ले लेती है, इसलिए आपका मोटापा है वो जो चर्बी है वो फैट्स ज़्यादा नहीं बढ़ती। ओके, अब है द वे प्रिपेयर फॉर चैट वॉट ओवर ईट पीरियड ऑफ अ वीक। कि आप पूरे वीक के दौरान कौन कौन सा खाना खाते हो। चेक टू वेदर न्यूट्रिशन मेजर्ड आर प्रेजेंट इन अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन वाइन टू डी और सो। कि आप जो खाना खाते हो पूरे दिन में तो कौन से उसमें न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब है भाई तो कि भाई पल्स है, ग्राउंडनट है, सोयाबीन सीड, मूंग। जो यहाँ से हमारा पैराग्राफ जो स्टार्ट होता है कि भाई जो पल्स है हमारी पल्स जो दाल वगैरह होता है उसमें बहुत सारी मात्रा में प्रोटीन्स वगैरह हमको मिल जाता है। ओके, और उसके अलावा ये जो पल्स थी अब दूसरा हमने क्या लिया ग्राउंडनट से। फिर क्या है भाई सोयाबीन वगैरह जो आ जाते हैं वो। फिर क्या है भाई तो भाई हमारा स्प्राउट्स वाले सीड्स होते हैं जो वो वाले कि जो मूंग की दाल वगैरह से बन जाते। ओके, चने में भी होते। फिर जो फ्रूट्स पाए जाते हैं तो भाई फर्मेंटेड फूड्स होते हैं जो साउथ इंडियन फूड्स लाइक इडली डोसा है, वो सारे से जो होते हैं ना फर्मेंटेड फूड होता है कि जो उसमें से फर्मेंट होता है फिर बाद में वो इडली वगैरह बनते हैं। इडली हमारा गुजरात में खाया जाने वाला ढोकला वगैरह फर्मेंटेड फूड्स होते हैं। ओके, उसके अलावा है भाई कॉम्बिन ऑफ फ्लोर्स के भी कॉम्बिनेशन होते हैं तो भाई मिस्सी रोटी है, थेपला मूवेंट्स कैरेट्स और पल्स वगैरह से जो थेपला बनाते हैं वो। फिर क्या है तो भाई बनाना, फिर भी जो जहरी अवेलेबल जो सारे विटामिन अवेलेबल उसमें होते हैं। उसके अलावा जो फूड प्रोवाइड में भी न्यूट्रिशंस और फिर उनसे हमें क्या मिल जाता है क्या मिलता है तो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे हैं न्यूट्रिशंस वो। ओके, देयरफॉर वन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मिनरल्स। कि आप जो फूड्स खाते हो तो भाई आप बार बार उसको धोते वगैरह करते तो उसमें मिनरल्स या फिर विटामिन होते हैं वो कम हो जाते हैं, उसकी मात्राएँ कम हो जाती है। ओके, इट इन द राइट काइंड ऑफ फूड नॉट एनफ टू शुड टू बी कुक प्रॉपरली सो दैट न्यूट्रिशन आर नॉट लॉस। आप उसको सही मात्रा में कुक करो तो आपके जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो उसमें बने रहते हैं। बट आप ओवर कुक करो तो फिर वो सारे न्यूट्रिशंस है वो ख़त्म हो जाते हैं। ओके, जैसे कि
कोई चीज़ बनानी आपने ओवर कुक कर दी तो उसके सारे जो न्यूट्रिशंस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ओके, आर यू वेयर द न्यूट्रिशंस गेट लॉस प्रोसेस टू कुकिंग एंड प्रिपरेशन। न्यूट्रिशंस कब लॉस होते हैं? तो आप प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन, जो भी कुकिंग की जो चीज़ होती है आप बनाने में ही उस जो न्यूट्रिशंस वगैरह होते हैं वो हम लॉस कर देते हैं। ओके, अब है उसके बाद इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट आर वेयर द कटिंग प्रिवेंट देम। उसके अलावा जब हम जो फ्रूट्स वगैरह है उसको काटते हैं, वॉश करते हैं, तभी उसमें से न्यूट्रिशंस बहुत सारे चले जाते हैं। इट मे रिजल्ट इन लॉस द सम विटामिन्स, और उसमें से जो थोड़े बहुत विटामिन्स होते हैं वो कहाँ हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। ओके, द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल फ्रूट कंटेन विटामिन्स मिनरल्स, की जो हम कोई भी खाना खाते हैं, जो पोटैटो से सब्जी है, पोटैटो सब्जी में पोटैटो में से जो छाल वगैरह निकालते हैं तो वो निकल जाते हैं, फिर उनको वॉश करते हैं। या फिर कोई राइस ले लो, कुकर जो राइस कुक किए हुए हैं उसको बार बार वॉश करो तो उसमें से जो चीज़ मिनरल्स वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं। ओके, कम मात्रा में रह जाते हैं। ओके, अब है नेक्स्ट, तो वी विल नो कि जो कुकिंग है तो भाई कुकिंग को कैसे इम्प्रूव कीते, तो भाई वी विल नो कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ अ फूड मेक द ईजियर टू डाइजेस्ट। खाने को कुक करो आप तो उसमें आपको बेटर डाइजेशन। कच्ची कोई चीज़ खाओ तो आपको क्या होता है, तो जो स्टमक पेन होता है वो भी हो सकता है, बट कुक की गई प्रॉपर कुक की गई चीज़ खाओ तो आपको डाइजेस्ट में पचने भी अच्छा होता है और उसका टेस्ट भी बोलता है। ओके, at the same time cooking also result in a loss of a create nutrients may useful protein carbohydrates amount of a minerals are lost if water is using during cooking and there no away। कि हम लोग खाना बनाते तो खाना कैसे बनता है, फिर उसमें पानी की भी ज़रूरत होती है, स्पाइसेस चाहिए, फिर रॉ मटेरियल्स चाहिए, सारी चीज़ें की ज़रूरत रहती है और इसकी मदद से हम अपना खाना अच्छे से बना सकते हैं। ओके, अब है उसके बाद विटामिन सी गेट इजी, कि जो विटामिन सी है हमारा, तो भाई यहाँ से देखते हैं हम, तो कभी विटामिन सी डिवाइड बाय हेड बर्ड कुकिंग विल वुड टू बी साइटेड इंक्लूडिंग। चलो विटामिन सी है तो भाई विटामिन सी को कुक करते हैं ना, हम पकाते हैं ना, तो उसके सारे न्यूट्रिशंस वो ख़त्म हो जाते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि जो रो विटामिन्स वेजिटेबल्स वगैरह ये खाओ तो आपको उसमें से विटामिन सी मिल जाते हैं, बट कुक करो तो विटामिन सी ख़त्म हो जाते हैं। ओके, अब है भुजा, दैट द फैट वुड बी बेस्ट फूड टू ईट एट द टाइम कठोरी फूड गेव द एनर्जी देन रिच फूड। तो भाई पूजा है वो सोचता है कि हमें फूड में से जो फूड खाना खाते हैं उसमें से फैट मिलता है तो हम सिर्फ फैट वाला ही खाना खाते रहे, बट फैट वाला खाने से क्या होता है, आप लोग मोटे हो जाते हैं। ओके, आपकी जो चर्बी हो जाती है, इनफ फैट्स जो फैट होता है वो एकदम बढ़ जाता है। और फ्रेंड्स लाइक्स समोसा एंड पानी पूरी, जो मलाई रबड़ी पेंडा वो सारी चीज़ खाओ तो आपका फैट से उभरता है। ओके, डू यू थिंक ही वॉज राइट? नो ऑफ कोर्स नॉट। क्या आप जानते हो कि ये पूजा जो बोला वो सच है? यस वो सच है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, सिर्फ फैट वाला खाना खाओ तो आप एकदम मोटे हो जाते। ओके, और वेरी हार्मफुल होता है हमारे खाने को, कि आप खाना खा रहे हो तो भाई जो हमारी ऑब्जर्सिटी है वो ख़त्म हो जाती है, कि आपको वो पचता नहीं है, अनडाइजेस्ट हो जाती है इस वजह से। ओके, थैंक यू।